अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। रोजाना हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के 30,000 से ज़ायद नए केस रिपोर्ट हुए थे। 32,937 पर इतवार की तादाद के मुकाबले में नए कोरोना वायरस केसेस में मामूली कमी आई है। वजारत सेहत के आदाद व शुमार का कहना है कि दूसरी लहर के कम होने की एक और इलामत है। फ़ाल कोविड-19 केसेस की तादाद गुज़िश्ता 145 दिनों में कम तरीन सतह पर आ गई है। सोमवार को रोजाना कोविड की अमवात भी कम होकर 417 रह गई है। इस वक्त भारत में 3,81,947 एक्टिव केसेस हैं। मार्च 2020 के बाद से मुल्क में ये सबसे कम तादाद में फ़ाल केसेस हैं। ICMR के सोमवार की सुबह के एदाद व शुमार से पता चलता है कि इतवार को 11,81,212 कोरोना टेस्ट किए गए। रोज़ाना वैक्सीनेशन में इतवार को एक बार फिर कमी देखी गई, क्योंकि कोविन के एदाद व शुमार से पता चलता है कि इतवार को 17,43,114 कोविड जॉब्स ज़ेरे एहतजाम हैं। FI ऑनलाइन तज्जिया से जाहिर हुआ है कि भारत ने इतवार को दी जाने वाली वैक्सीन साइट्स की ज़्यादा तादाद नहीं देखी। दरियासना मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया केरला पहुंच गए हैं, क्योंकि रियासत में कोविड बढ़ने से इनकार कर दिया गया है। इस इजाफे में कोई कमी नहीं है, क्योंकि केरला में तकरीबन 20,000 नए कोविड-19 इन्फेक्शन देखे गए हैं। इसका मतलब यह है कि रियासत मुल्क में कुल केसेस में से आधे से ज़्यादा देख रही है। अगर हम कोविड के एदाद व शुमार पर नज़र डालें तो मजमूई तादाद इतवार के रोज़ तकरीबन 36,000 केसेस रिकॉर्ड करने के साथ नीचे आई है। कौमी राजधानी दिल्ली में 0 अमवात हुई हैं। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। Prevention is better than cure. Always wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Wash your hands regularly. Use sanitizers. Avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। पुरुलिया जिला के शरीक सरपरस्त चीफ गेस्ट जय बनर्जी की पहल पर खित्ते की 3 कम उम्र तरीन फुटबॉल टीमों ने सोमवार को वज़ीर आला के ख्वाबों के मंसूबे को सच करने के लिए खेला। एक फुटबॉल के हवाले किया गया। काबिल जिक्र है कि तृणमूल कांग्रेस ने असम्बली इंतखाबात से कबल इंतखाबी मुहिम में तूफान खेला होवे के साथ तूफान खड़ा किया था। बंगाल में तीसरी बार इक़्तिदार में आने के बाद मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को खेला होवे डे मनाने का ऐलान किया। इसके पेश नज़र खिलाड़ियों की इस कम उम्र टीम को फुटबॉल देकर हिम्मत और जोश बढ़ाया गया। फुटबॉल खिलाड़ियों और टीम के कोच राजा शंकर चैटर्जी और टिंकू चक्रवर्ती ने रियासती हुकूमत के इस जदीद इक़दाम के लिए रियासती हुकूमत की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट कमेंटेटर जोई बनर्जी ने कहा कि आने वाले दिनों में रियासती हुकूमत की तरफ से उठाए गए इस जदीद इक़दाम से हर किस्म के बंगाल के खिलाड़ी मुस्तफ़ीद होंगे। साथ ही इन्हें आने वाले दिनों में अपने मुस्तकबिल की सिमत भी मिलेगी। আপনারা জানেন যে দুয়ারে সরকারও হচ্ছে, সব জায়গায় বেরাতে হচ্ছে মানুষের যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যা করছে। আর আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী দিদি ঘোষণা করছেন আজকে খেলা হবে। সেই জন্য খেলা দিবস আজকে পালন হচ্ছে সারা পশ্চিমবাংলা। এই হিসাবে খেলা হবে যে যাতে সমস্ত যুবতী তারা যারা খেলাধুলা করে মনটা ভালো হয়, তারা বড় হতে পারে, আগামী দিন নাম করতে পারে, যেন পশ্চিমবাংলার ভালো ভালো আমাদের যেন প্লেয়ার তৈরি হয়। সেই জন্যই আজকে আমরা এই খেলা দিবসটা পালন করছি। এবং পশ্চিমবাংলার যারা যুবক, যারা বয়স কম, তাদেরকে আমরা বলতে চাইছি যে তোমরা এইভাবে খেলা করো, এই খেলে যাতে তোমরা আগামী দিন জীবনে দাঁড়াতে পারো। এটাই আজকে মহৎ উদ্দেশ্য এবং দিদির অনুপ্রেরণায় আজকে এটা সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে চলছে।
सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। पिकअप वैन नेशनल हाईवे 2 पर खड़े ट्रेलर से टकरा गया। एक मौके पर ही दम तोड़ गया। इसका नाम अविनाश बाबू है। इसके अलावा 2 दीगर जख्मी हुए हैं। वो 2 फल फरोश मनोज मोदी और राजकुमार मोदी हैं। अविनाश हिंदुस्तान केबल्स के करीब झारखंड के हलूद कनाली का रिहायशी है। अविनाश की दुकान रूपनारायणपुर मार्केट में है। दूसरी तरफ मनोज बाबू फ्रूट शॉप हिंदुस्तान केबल्स गेट के करीब है। ये वाकया आज सुबह 3:30 से 4:45 के दरमियान पेश आया। इस वाकये ने रूपनारायणपुर इलाके बिलखसूस मार्केट पर शोक का साया डाल दिया है। आसनसोल में डुएल सरकार आज से फहरिस्त देखें। दरवाजे पर सरकारी कैंप आज से शुरू हो रहा है। कैंप आसनसोल बल्दिया के जमूड़िया ब्यूरो से शुरू हो रहा है। हर ब्यूरो के इलाके में 2 रोज़ा कैंप होगा। हर कैंप में लक्ष्मी भंडार के लिए 10 काउंटर होंगे। इसके अलावा दीगर हुकूमती स्कीमों के फ़वायद बशमूल हेल्थ पार्टनर्स। हर ब्यूरो में कैंपों की तादाद पिछली बार 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। इंतजामी ज़राए के मुताबिक ज़िला के हर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, BDO और SDO ऑफिस में कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों के जरिए पुरानी सरकारी स्कीमों, फूड पार्टनर्स, हेल्थ पार्टनर्स, तफसली बंधु, कन्याश्री, रूपश्री, अक्यश्री, मनरेगा और जाति स्नात पर खसूसी जोर दिया जा रहेगा। लक्ष्मी भंडार, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कृषक बंधु, मुफ्त सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जरी ज़मीन की तब्दीली और रिकॉर्ड में छोटी छोटी गलतियों की इस्लाह, नया बैंक अकाउंट खोलना और आधार से मुताल्लिक़ इमदाद भी दस्तयाब है। मुस्तहिकीन यहाँ इन स्कीमों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दरवाजे पर हुकूमत की पहली मुद्दत 16 अगस्त से होगी। दूसरे मरहले के दौरान 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मुख्तलिफ सरकारी स्कीमें 16 अगस्त तक लोगों तक पहुँचाएंगी। रियासती हुकूमत की तरफ से घर घर हुकूमत स्कीम मुतारफ़ कराई जा रही है। फार्म 16 अगस्त से 15 सितंबर तक फ्राहम किए जाएंगे। दरख्वास्तों की तस्दीक और इंतखाब 23 सितंबर तक किया जाएगा। मुस्तहिकीन को 24 से 30 सितंबर तक फ़वायद दिए जाएंगे। आसनसोल जनूबी पुलिस स्टेशन के तहत बस्ती बाजार इलाके में पंजाब नेशनल बैंक के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर के तारों में अचानक आग भड़क उठी। आग की वजह से अफरा तफरी फैल गई। मुकामी दुकानदारों ने आग पर काबू पा लिया। फायर फाइटर्स को तजावुजात की वजह से मौके पर पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने आग पर काबू पा लिया। मुकामी दुकानदारों ने बताया कि अचानक बिजली के तारों की शॉर्ट सर्किट से एक चिंगारी निकली और धुआं निकलने लगा और आग भड़क उठी। इससे मार्केट में खौफ व हिरास फैल गया है। मुकामी दुकानदारों का कहना था कि तजावुजात की वजह से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आसनसोल में मोइशिला कॉलोनी वार्ड नंबर 85 सोनाली शुबेर फुटबॉल ग्राउंड आसनसोल साउथ ब्लॉक TMYC की जानिब खेलने के दिन के मौके पर फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। पहला खेल पांडेश्वर और मोइशिला कॉलोनी के दरमियान था, जिसमें मोइशिला कॉलोनी ने 1 से 2 से कामयाबी हासिल की। UTMC ब्लॉक के सदर अमित सेन ने कहा कि पार्टी सरबराह ममता बनर्जी की हिदायत पर टूर्नामेंट का इंतजाम आसनसोल जनूबी असेंबली हल्का के तमाम वार्ड्स में किया गया। इस मौके पर बबीता दास, बप्पा राय, प्रहलाद पॉल, आशीष डी, सबल बोरी, मदन दास वगैरह मौजूद थे। ईस्टर्न रेलवे TRM आसनसोल ने इंटर डिपार्टमेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट के फातिहीन को इनामात दिए। आसनसोल में ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न मोरखा 15 अगस्त 2021 को
आसनसोल डिवीज़न के मेडिकल डिपार्टमेंट और मैकेनिकल पावर डिपार्टमेंट के मां-बहन इंटर डिपार्टमेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच डिविजनल रेलवे स्टेडियम आसनसोल में इख्तिताम पजीर हुआ। 9 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में आसनसोल डिवीज़न की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। श्री परमानंद शर्मा डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने जीतने वाला अवार्ड आसनसोल डिवीज़न के मैकेनिकल पावर डिपार्टमेंट को दिया, जिन्होंने ट्राई ब्रेकर में मैच जीता और चैंपियन बने। मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम रनर अप बन गई। शक्ति डिपार्टमेंट के डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर श्री SK मंडा मैन ऑफ द मैच थे। अवार्ड तकसीम करने की तकरीब के दौरान DRM आसनसोल श्री शर्मा ने कहा कि ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न हमेशा खेलों की सरगर्मियों की हौसला अफजाई करता है, जिसकी वजह से मुलाजिमीन की काम की कारकर्दगी बढ़ जाती है। श्री MK मीना एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री MK महतो CMS के साथ दीगर ब्रांच अफसरान और बड़ी तादाद में मुलाजिमीन इस फाइनल मैच और इनाम तकसीम करने की तकरीब के दौरान डिविजनल रेलवे स्टेडियम आसनसोल में मौजूद थे। ईस्टर्न रेलवे विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यौम आज़ादी के मौके पर आसनसोल में फल तकसीम किया गया। आसनसोल में 75वें यौम आज़ादी की तकरीबात की एक हिस्से के तौर पर ईस्टर्न रेलवे विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की रुकन आसनसोल मिसेस अंजू शर्मा सदर, मिसेस अलका मीना नायब सदर, मिसेस निशा सिन्हा सेक्रेटरी तंजीम के दीगर अरकान के साथ ट्रैफिक कॉलोनी में भारत स्काउट्स और गाइडेन और दुम्हानी रेलवे कॉलोनी में तारा स्कूल गई और वहां कौमी परचम लहराया। इस सिलसिले में ईस्टर्न रेलवे विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आसनसोल के मेंबरान ने 15 अगस्त 2021 को डिविजनल रेलवे अस्पताल आसनसोल में दाखिल मरीजों और बच्चों में फल तकसीम किया। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने 75वां यौम आज़ादी मनाया। आसनसोल में 16 अगस्त 2021 को मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने 15वीं यौम आज़ादी डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस आसनसोल में बड़े पैमाने पर मनाया गया। कौमी परचम श्री परमानंद शर्मा डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने कम्युनिटी डिस्टेंस और कोविड-19 प्रोटोकॉल के उसूलों पर सख्ती से अमल करते हुए लहराया। आसनसोल के डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री परमानंद शर्मा ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तानी रेलवे मुसाफिरों और सामान की लागत से मौसर नकल व हमल में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं और मुल्क के लोगों को कश्मीर से कन्याकुमारी और शुमाल मशरिक से गुजरात तक जोड़ते हैं। आसनसोल डिवीज़न मशरकी रेलवे का सबसे ज़्यादा फ्रेट लोडिंग डिवीज़न होने की वजह से हिंदुस्तानी रेलवे में अहम किरदार अदा करता है। बहरहाल डिवीज़न अपनी लोडिंग की गुंजाइश में मुसलसल इजाफा करके कमाई बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। 21 जुलाई तक बोर्ड की कुल आमदनी 1327.37 करोड़ हो चुकी है, जो कि पिछले साल की मुद्दत से 51.90% ज़्यादा है। इस तरह आसनसोल डिवीज़न ने जुलाई के महीने के दौरान टिकट चेकिंग के मैदान में अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 1.43 करोड़ रुपए कमाया है, जबकि जुलाई 19 में सबसे ज़्यादा टिकट चेकिंग की आमदनी 1.10 करोड़ रुपए थी। वक्त की पाबंदी के शोबे में जुलाई 21 के आखिर तक मेल एक्सप्रेसेस ट्रेनों की वक्त की पाबंदी 96 की हद को छू गई है, जो कि पिछले साल के इस अरसे में 46.45% थी। मुसाफिरों का सुकून हमारा मरकज़ है। आसनसोल स्टेशन को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की जानिब से IGBC ग्रीन रेलवे स्टेशन की दर्जाबंदी का टाइटल मिला है, जो मशरकी रेलवे में पहली कामयाबी है। इस कारनामे को हासिल करने के अमल में आसनसोल डिवीज़न ने मुख्तलिफ तवानाई के मवस्सर और माहौल दोस्त इक़दामात अपनाए हैं। मुसाफिरों के आराम के लिए मुख्तलिफ स्टेशनों पर एस्केलेटर और लिफ्टें लगाई गई हैं। खारजोसा स्टेशनों पर गैर महफूज शुदा टिकटिंग सिस्टम काउंटर्स काम कर रहे हैं। रानीगंज स्टेशन पर अपर क्लास वेटिंग रूम की
तज़यीं व आराइश की गई है। 1869 में तामीर किया गया आसनसोल सर्कल बर्लिंगटन भवन की सबसे खूबसूरत वर्षा इमारतों में से एक को कोरोना बहरान के दौरान थोड़े ही अरसे में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड रिकवरी की कम तन्हाई मरकज़ में तब्दील कर दिया गया है। 29 कोविड अमवात में से तमाम तस्फिया के मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है और इनमें से 21 शफ़क़त भर्ती तकर्रुरी के मामलात मंजूर किए गए हैं। जनवरी से जुलाई 2021 के दौरान मजमूई तौर पर 50 हमदर्दी तकर्रुरी के मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। रेलवे ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला लफ्ज़ हिफाजत और सलामती है और आखिरी लफ्ज़ हिफाजत और हिफाजत ही है। नाकाबिल तस्खीर और बेऐब हिफाजत और हिफाजत सिर्फ मुलाजमीन और अफसरान की बाकायदा मॉनिटरिंग और चौकसी के जरिए हासिल की जा सकती है। इस मौके पर मंडल कल्चरल एसोसिएशन और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अरकान ने एक मुख्तसर सकाफती प्रोग्राम पेश किया। श्री परमानंद शर्मा, डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल, ने भी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स स्काउट डे ट्रैफिक कॉलोनी आसनसोल डिस्ट्रिक्ट पर कौमी परचम लहराया। यहाँ हिंदुस्तानी स्काउट्स और गाइड्स के रजाकारों ने कौमी सालमियत के मौजू पर एक मुख्तसर सोलो सकाफती प्रेजेंटेशन भी दिया। बाद में डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री परमानंद शर्मा डुम्हानी रेलवे कॉलोनी में ख्वातीन RPSF बैरक गए और वहाँ कौमी परचम लहराया। RPSF महिला बैटालियन ने 75वां यौम आज़ादी के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। ये फ़ख्र के साथ जिक्र किया गया है कि आसनसोल डिवीज़न के ख्वातीन RPSF बैक्स पूरी हिंदुस्तान रेलवे में अपनी नौइयत की वाहिद और पहली हैं। श्री M.K. मीना, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर और आसनसोल डिवीज़न के तमाम ब्रांच अफसरान, दीगर अफसरान और सुपरवाइज़र इस मौके पर डिविजनल रेलवे मैनेजर के साथ मौजूद थे। आसनसोल में साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर मंडल कमेटी नंबर 2, 3 और 4 की तरफ से आसनसोल में एक रैली निकाली गई। इस दिन को बीजेपी ने मगरबी बंगाल बचाने के दिन के तौर पर मनाया। रैली का आगाज GT रोड के किनारे वाक़िया बीजेपी के आसनसोल बाजार पार्टी दफ्तर से हुआ। इससे कबल तमाम बीजेपी रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर फूलों की हार चढ़ाई। इसके बाद रैली में बीजेपी के मुकामी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ये रैली बीजेपी पार्टी ऑफिस से शुरू हुई और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हाटन रोड तक गई और फिर बीजेपी ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के जरिए बीजेपी हामियों ने TMC पर बंगाल में जमहूरियत का कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी लीडर और मंडल 2 के सदर सुदीप चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया था कि 2 मई को बंगाल असेंबली इंतखाब के नतायज के ऐलान के बाद से बंगाल में अमन व अमान की सूरत हाल तबाह हो गई है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ममता बनर्जी की क़यादत वाली TMC हुकूमत मुंतखब तौर पर बीजेपी हामियों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है। इन्होंने कहा कि बंगाल में अपोजिशन का गला घोंटा जा रहा है। ताहम इन्होंने कहा कि बीजेपी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और ना ही वो रियासत में जमहूरियत का कत्ल होने देगी। आज के प्रोग्राम के दौरान बीजेपी की तरफ से शंकर चौधरी, पूर्ण सिंह, चेयरमैन सिंह, सुमेर चौरसिया, ब्रजमोहन पासवान, सुस्मिता दास, बबीता राय रावत, शंपा राय, विद्या सिंह समेत दीगर मुकामी बीजेपी लीडर और कारकुन मौजूद थे। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की बहुत मुंतजर तंजीमी तब्दीली का ऐलान किया गया है। पार्टी ने नौजवानों को जिम्मेदारी सौंपी है। साबिक उल्टी MLA उज्ज्वल चटर्जी को TMC वेस्ट बर्धमान जिला चेयरमैन बनाया गया है। बाराबनी MLA बिदान उपाध्याय को TMC का जिला सदर बनाया गया है। INTTUC के सदर अभिजीत भट्टक को बनाया गया है। V शिवदासन दासू स्टेट सेक्रेटरी के साथ आसनसोल म्यूनिसिपल कोऑर्डिनेटर, दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुर्गिंदर नाथ पॉल को दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कन्वीनियर बनाया गया है, जबकि कोषक मंडल को यूथ TMC का जिला सदर बनाया गया है। मनाती अधिकारी को ख्वातीन TMC का जिला सदर बनाया गया है। रुपेश यादव को रानीगंज ब्लॉक का सदर बनाया गया है। बनपुर से अंकित श्रीवास्तव के मुताबिक एक फुटबॉल टूर्नामेंट यहां रहमत नगर वार्ड नंबर 83 में खेला होबे दिवस के मौके पर मुनक्कद किया गया है।
इसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें बर्थोलो टीम को फातह करार दिया गया, जबकि धनबाद की टीम रनर रही। वो इस दिन ट्रॉफी के मुंतजर थे। इस मौके पर वी शिवदासन दासू, शाहिद परवेज, शुमा नाज, वार्ड के 9 मुंतखब टीएमसी महिला सदर मौजूद थे। मुकर्ररीन ने मज़ीद ऐसे टूर्नामेंट की ज़रूरत पर जोर दिया। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, फ्रेंडशिप इज़ द शैडो ऑफ द इवनिंग विच इंक्रीजेस विद द सेटिंग सन ऑफ लाइफ। दोस्ती शाम का साया है जो ज़िंदगी के गुरूब आफ्ताब के साथ बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.